सबके नज़र में क्या है कि इस सब में स्कोप नहीं है, सब यही कहते हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि गूगल जो है समुंदर है। इसका स्कोप जो कहता नहीं है, आने वाला टाइम में गूगल से ज़्यादा स्कोप किसी का नहीं है। आज के डेट में अमेज़न के मालिक या इलन मस्क डरते हैं तो केवल गूगल से डरते हैं कि उनका चल रहा है तो गूगल चलने दे रहा है तभी चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा नहीं मेरे पास है तो हम कैसे लैपटॉप ले लें। मेरे पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल से हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बदौलत काम करते थे और उससे पैसा कमा कर हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा। और जब चैनल हैक हुआ तो हैकिंग में हमने क्या करा था हम बता देते हैं, उससे बहुत सारे लोगों का चैनल बच सकता है। अब ये जो कॉपी है ये भी आपका मतलब आपका कंटेंट ही आपको बैकलिंक देगा, ये बहुत ही मैटर करता है। अब कैसे देगा वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम लोग के वेबसाइट पे एडसेंस के अलावा ना ही कोई एफिलिएट है ना ही कोई और कंपनी का ऐड है, ओनली एडसेंस, और जितना भी इनकम हम लोग का ओनली एडसेंस का ही है। अब भाई हम मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। टोटल लास्ट महीने कितने रुपए कमाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ बिहार के दो लाल हैं जिनका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। आपने कमेंट कर करके परेशान कर दिया था। मैंने रील बनाई थी जिसमें बोला था कि 100 कमेंट करो। भाई साहब 2000 कमेंट आ चुके। इतना प्यार आप लोगों ने दिया। लड़कों ने काम ही ऐसा किया है कि आपने इतना कमेंट किया था और आज हमारे साथ में वो हैं। उनकर देखकर एक चीज आपको जरूर महसूस होगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर संजीत गुप्ता और अमर गुप्ता का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो ये दोनों लड़के हैं, पहले तो देख लें, ठीक है, वही लड़के हैं। छोटा सा इंट्रो, मतलब वीडियो में हम आगे चलेंगे, छोटा सा इंट्रो आप दोनों के बारे में कि अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो। एक्चुअली हम लोग अभी ब्लॉगिंग करते हैं और हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, तो दोनों कुछ हमारा चल रहा है और हम इसी फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी आगे जाना है। वेरी गुड। आप है ना, मतलब जितना ये कर रहे हैं इससे भी आगे जाना है। तो इससे हमें क्या चीज पता चल सकती है कि भाई साहब बहुत पोटेंशियल इन सारी चीजों में। तो इनको मैं गुप्ता जी बोलूंगा दोनों को, क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल में भी गुप्ता जी वगैरह गुप्ता जी ही यूज करते हैं। तो भाई शुरुआत कैसे हुई थी इन सब की, कि ये जो अगर हम पूरा देखेंगे दोनों का यूट्यूब चैनल भी है, ब्लॉगिंग भी है, मेन ब्लॉगिंग अभी हो चुका है, बट इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ओके, तो सबसे पहले तो आप समझ सकते हो हम लोग को देखकर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताए थे कि बिहार के रहने वाले हैं और मैं तो बहुत गरीब परिवार से पहले से रह रहा हूँ, बट कभी गरीब महसूस नहीं किया हूँ। ख्वाब हम लोग का है घर बनाना है और मेहनत था शुरू से ही। तो हम जो है 4th क्लास कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद घर का इशू देख कर ऐसे हम काम करना स्टार्ट कर दिए। क्या काम करना स्टार्ट किए थे? हम ऐसे पहले स्टार्ट किए थे कि जैसे किराना वगैरह दुकान होता है, हाँ। तो उस पर हम लोग काम करते थे। अच्छा। तो मेरा जो सैलरी था 300 था स्टार्टिंग में। 300 रुपए दिन? नहीं महीने 300 रुपए महीने, हाँ। उसके बाद मैंने बोला बढ़ाने के लिए, तो 3 मंथ के बाद ऐसे हमको बोला 500 रुपये देंगे। तो उसमें भी हमने सोचा कि 500 रुपये बहुत कम होता है, 6000 रुपये सालाना। तो कहीं और भी ट्राई किए तो किसी ने हमको बताया कि 900 हम देंगे, मेरे शॉप पे आ जाना। तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया कि कहा चलो बढ़िया है, वहाँ कम से कम इससे ज़्यादा तो मिल रहा है ना। लेकिन मेरा एक ही सपना था कि घर अच्छा खासा हो, इसीलिए हम पैसे के पीछे भागते गए। और पैसे के पीछे भागते भागते मेरा ऐसे बिहार में ही 1500 रुपये सैलरी था और किसी ने हमको बोला कि यही काम के ऊपर हम मुंबई चलो, 5000 रुपीज़ पर मंथ दे देंगे, दिलवा देंगे। तो मैंने तो गया वहाँ, बट ऐसा ये तब एज क्या थी आपकी जब मुंबई गए? तो हमारा एज लगभग वही 15 साल, 15-16 साल, ठीक है, हाँ। उसके बाद मैंने गया मुंबई, बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ बोला कि 3000 रुपये का महीना देंगे। तो हम सोचे इतना तो हमको वहाँ भी हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ काम करके हमको ये पैसा जो मैंने खर्च किया ट्रेवल का वो वापस लेकर जाएंगे। तो यही काम स्टार्ट किए थे। मतलब हम ऐसे एक ऑफिस में स्टार्ट किए कि फाइल इधर उधर करने के लिए वहाँ रहें। उसके बाद ऐसे स्टाफ वगैरह जो वहाँ रहते थे, तो हमको सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर का क्या है नहीं है, ज़्यादा लाइक वगैरह के ऊपर बढ़ाने के चक्कर में रहा करते थे। अच्छा। तो ऐसे ऑफिस में गए थे, तो ऑफिस में एक एम्प्लॉय थी, तो उसको ऐसे कुछ टारगेट मिला था, तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए पोस्ट करता था, जिससे से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा है। टारगेट फेसबुक में था उसके पास, हाँ। फेसबुक जो भी सोशल मीडिया हो, कस्टमर ज़्यादा आना चाहिए।
तो वहाँ हमने उसको दिया तो मेरा भी प्रमोशन हो गया कि भाई तुम्हें। अच्छा, आप उसकी हेल्प कर रहे थे लड़की की? हाँ। तो उनके जो बॉस थे उनके बेटा बोला कि आप ये काम नहीं करो, आप मेरे साथ रहो। अच्छा। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया, तो फिर भी हम इसको से अच्छे खासे अर्निंग देते थे, बट सैलरी वगैरह कुछ खास नहीं मिलता था। तो एक लड़का था जो बोला था कि यूट्यूब से कमाई भी होता है, तो मुझे तो उतना इंटरेस्ट नहीं, फिर भी यूट्यूब पे वीडियोस डाले हुए थे। पहले कॉपी, जैसे मूवी वगैरह का होता है रील्स टाइप का, 30-40 सेकंड का कॉपी करके डाल दिया करते थे। उसके बाद वहाँ रहे लगभग 2 साल, कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरा ख्वाब था कि अच्छा खासा घर हो, मैंने सैलरी बढ़ाने के लिए बोले और मैंने वहाँ से काम छोड़ा नहीं, उससे छुट्टी लेकर घर वापस आ गए, बिहार आ गए। ठीक है। उसके बाद मेरा भी अभी भी होगा उनके पास 2 महीने का सैलरी 8,000 रुपये। अभी नहीं दिया उन्होंने? अभी तक नहीं। भाई साहब वीडियो देख रहे हो तो पहले सैलरी दो 8,000। अच्छा, 8,000 तुम दे दो उन्होंने। उसके बाद है तो एक दोस्त था, प्रकाश नाम था उसका, तो उसको भी मैंने बताया था कि भाई यूट्यूब से पैसा कमाए होता है। तो उसने बोला क्या पे यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़े लिखेंगे तो 10-15 हज़ार कमाएंगे। अब उस टाइम 10-15 हज़ार बोलने का बहुत बड़ा रकम था। अभी तो सोचते थे अभी भी है। अब उस टाइम सोचे थे हाँ बहुत अच्छा है, तो नहीं करो, काहे इसमें टाइम वेस्ट करें। तो मेरा काम क्या था कि हम ऐसे शादी वगैरह जो होता है इवेंट वगैरह, तो उस समय भी कुछ काम करते थे, तो उसमें भी 100, 200, 300 रुपया पर डे हमें मिलता क्या काम करता था वो भी बता देते हैं। जैसे प्याज और काटना हो गया, भोज उज का जो होता था। अच्छा, खाना बनाने का। मुझे लगा वीडियो शूट करने का काम। नहीं, उस टाइम मतलब शुरुआती का। तो प्याज और काटने का काम, भोज उज बनाने का काम, वो सब भी करता था। अच्छा, एज अ स्टाफ जो नहीं रहता है कि जो मेन लेबर रहता है वो बनाता है मसाला वसाला, तो उसका स्टाफ जो होता है। माय गॉड, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो कि भाई लाइव हमने ऐसा एग्जांपल देखा है। हाँ भाई। उसके बाद ऐसे हम लोग ऐसे एक बार मूवी देखने गए थे, रईस दोनों साथ में। हाँ, तो इसको हम बोले, इसको भी हम ट्राई किए कि यहाँ ये कौन है? अच्छा अभी आप तो बता दो। तो मेरा आप समझिए अभी भाई से भी बढ़ के है। और वैसे तो ये हमारे बुआ की बेटा लगेंगे, लेकिन अभी भाई भी है और दोस्त भी है, सबसे फेवरेट भी है। और समझिए ना हर चीज़ है ना, इनको वाइफ को हमसे प्रॉब्लम है ना, हमें ऐसे उससे कोई प्रॉब्लम है। ऐसा चल रहा है, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जब हम इसको बोले थे फर्स्ट टाइम में ही, तो एक बार ये मना नहीं किया कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, उस समय अमर क्या कर रहे थे आप? अच्छा, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, तबीयत मेरा खराब हुआ था, मतलब पटना में हम रह रहे थे, तबीयत खराब हुआ था तो हम गांव आए हुए थे। तो वहीं पे ये भी आया हुआ था, तो मिलते जुलते थे। तो उसके बाद प्लान बना कि चलो मूवी देख के आते हैं। तो मूवी उस टाइम लगा हुआ था रईस, शाहरुख खान की। तो फिल्म देखने गए तो एकदम जज्बात आ गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, मतलब काम करके बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो हम लोग भी कुछ करते हैं। तो उसी पे ही बोला कि यूट्यूब से है ना कि कमाई होता है। हम वहाँ मुंबई में थे तो हमको पता चला, चलो शुरू करते हैं। तो ठीक है भाई करो, क्या दिक्कत है, करना ही तो है। तब दोनों को शुरुआत किए हम दोनों। हम थोड़ा थे हमेशा से टेक्निकल, बचपन में भी काटम पीटम तार वायर ये सब करते रहते थे, तो टेक्निकल थोड़ा नॉलेज था। इसके बाद हम लोग जो हैं स्टार्ट किए थोड़ा टेक रिलेटेड। तो उस टाइम मतलब उतना नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब के टर्म्स और कंडीशन के। तो दोनों ने साथ में एक ही चालू किया था कि अलग अलग थे? अलग। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही था। ये ऐसे अपना चैनल स्टार्ट किया था एंड्रॉइड हैकर से, हम हैकर एक्सपर्ट के नाम से। तो दोनों ने ही सेम वीडियो सेम चीज करते थे। हैकर क्यों चुना? मतलब उस टाइम हमको नॉलेज था कि यही सब हम कर सकते हैं। अब पता नहीं था कि यूट्यूब हैकिंग को अलाउ नहीं करता है। तो उस टाइम तो डाटा सबसे पहले महंगा बहुत हुआ करता था। तो हम एक ट्रिक इस्तेमाल किए थे जिसमें 9 रुपया का पहले एयरटेल का कूपन आता था और 129 रुपया का प्लान आता था, जिसमें 2 GB डाटा मिलता था 28 दिन के लिए, यानी उसकी वैलिडिटी 28 दिन होती थी। 2 GB डाटा तो तुरंत खत्म हो जाता था। और 9 रुपये का कूपन को लेकर हम उसको ऐसा ट्रिक करते थे जिससे वो 9 रुपया का कूपन में 60-70 MB देता था, लेकिन वो अनलिमिटेड चलता था। तब तक पता नहीं चल, जब तक एयरटेल उसको पकड़ ना ले तब तक वो चलता रहता था। तो उसी से हम लोग का डाटा का पूर्ति हो जाता था। और वहीं से हम लोग वीडियो अपलोड कर लेते थे। तो ये जो ट्रिक था एयरटेल का वो तो हमको पता था, तो हम सोचे वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारा ट्रिक था, जैसे कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करना हो गया, सुपर यूजर बनना हो गया,
तो ये सब का नॉलेज था हमको। उस टाइम एंड्रॉयड 7 चल रहा था, तो सब इजीली रूट हो जाता था। तो रूट कैसे करना है डिवाइस को, गेम को कैसे हैक करना है, ये तो चल रहा था हम लोग का, हैकिंग का चल रहा था। फर्स्ट इनकम हम लोग को मिला वो भी एक हैकिंग के ही बेस पे मिला। जियो का जब सिम आया था तो मार्केट में होड़ चल रहा था कि जियो का फोन जो है लाइफ फोन, लाइफ लेने पे ही आपको जियो का सिम मिलेगा। और उसका एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता था वो होता था बार कोड के थ्रू, जो IMEI नंबर से बनता था। अब हम अपने फोन को रूट करके IMEI नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब IMEI नंबर को चेंज करने के बाद माई जियो ऐप में साइन अप करके बार कोड निकाल लेते थे और निकल जाता था कि वो जियो का सिम उससे मिल जाता था। एक दुकानदार हमको चैलेंज किया कि जो जियो का सिम है वो तो लाइव फोन पर मिलता है, ग्राहक लाइव फोन लेगा नहीं एक सिम के लिए, तुम हमको कोड अगर दे देगा तो हम तुमको 50 रुपया पर कोड देंगे। तो पहले बोला कि हम अब तुमको ऐसा 250 रुपया पर देंगे, ठीक है। तो उसको मैंने ट्राई के लिए 2 दिए, काम कर गया। तो 500 रुपया दे दिया। उसके बाद बोला हमको 50 चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो हमने 50 ला के दिया। मतलब तो अपना बोला है फोन कि को हम बस इतना IMEI नंबर चेंज करो और उसके बाद रीस्टार्ट मारो, जियो में जाओ, उसका ऐप डाउनलोड करो, कोड बनाओ, कोड बना के उसको प्रिंट मारो स्क्रीनशॉट ले लेके, तो सारा कुछ काम कर रहा था। तो वहीं से हम लोग का पहला कमाई आया था लगभग 3000 रुपये के आसपास। तो उस कमाई में से जो है हम फर्स्ट टाइम मम्मी के लिए साड़ी लिए थे उसी कमाई से, और पापा के लिए घड़ी लिए थे। तो वो मेरा हम लोग का जो है फर्स्ट इनकम था जो हम लोग ऑनलाइन की बदौलत कमाए थे। सही बात है। और तब तक तो पता चला, आगे बढ़ता चला गया, चैनल भी थोड़ा ग्रो हुआ। तो उसके बाद जो है पता चला कि जैसे ही व्यू वगैरह आने लगता है तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है पकड़ लेता है। हम लोग को तब पता चला कि यूट्यूब पे हैकिंग सिखाना इलीगल है, आप नहीं सिखा सकते हैं। तो वहां से हमारा चैनल बंद हो गया जिसका नाम एंड्रॉयड हैकर था। तो वो चैनल हम लोग का उस टाइम यूट्यूब टर्मिनेट कर दिया। दोनों का ही बंद हो गया। हाँ, नहीं, पहले इसका पहले हुआ मेरा था हुआ, और कुछ हम दिन भी बाद कुछ दिन चला रहे थे। उसके बाद मानिए कि 2 से 4 दिन में मेरा भी सस्पेंड हो गया, इसका भी हो क्योंकि गया। सेम टॉपिक पे था और सेम कंटेंट था। नजर इसके में आ वजह गया। से क्योंकि व्यू आएगा, जहाँ से 200-300 देख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ 5,000-6,000 लोग देखना स्टार्ट कर दिया और सेम ट्रिक इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है उसको हटाएगा। तो वही था। आज भी वो अकाउंट मेरे पास है, लेकिन उससे हम यूट्यूब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर आप यूट्यूब भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका चैनल सस्पेंड हो गया तो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अकाउंट आज भी है। तो हम लोग का पर्सनल मेल है जो इसको यूज करना ही पड़ता है। ये पता है हर बंदे के साथ समस्या है। जो मेरा पर्सनल ईमेल है ना, मैं अब उसको सारे कॉन्टैक्ट्स उसी में है, ठीक है, तो दूसरा फोन रखना पड़ता तो वही बात है, वहां से हुआ। फिर हम लोग तो समझ ही चुके थे कि यूट्यूब से इनकम होता है। फिर हम लोग ने दूसरा चैनल बनाया, हमने बनाया टेक गुप्ता के नाम से, इन्होंने बनाया टेक गुप्ता जी के नाम से। हम CSC था, एक CSC कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ से सुनते थे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग का काम कर सकता है। तो हमने उस चीज़ के लिए रजिस्टर किए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो जैसे मैंने CSC रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 90 डेज के बाद वो हमें मेल आया, कॉन्ग्रेचुलेसन आपका ID जनरेट हो चुका है, आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियोस डाला था कि फर्स्ट टाइम CSC में लॉगिन कैसे करें। तो उसके ऊपर जैसे मैंने डाला तो पहला वीडियो पे ही 700-800 व्यू आ गया था और बहुत खुशी हुआ कि 700 व्यू। उसके बाद क्या है कि हो सकता है कि गलती से आ गया होगा, ठीक है, या फेक दिखा रहा हो, उस टाइम पर समझ नहीं था। तो उसका सेकेंड वीडियो डाले DigiMail का कि DigiMail आ गया, उसको लॉगिन कैसे करें। तो उसके बाद उस पर भी अच्छा खासा व्यू आ गया। फिर मैंने अमर को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, पता नहीं कैसे। तो ये भी सेम चीज़ से मेरे वीडियो को अपलोड कर दिया। तो अच्छा, एग्जैक्टली सेम कर दिया। हाँ, इसी का वीडियो तो पहले क्या था, अपलोड कर दिया। पहले हम लोग बोलते नहीं थे, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड था, ओके, वो ऐसे अपलोड कर देते हैं। कोई म्यूजिक वगैरह ऐसे फ्री कॉपीराइट वाला वो लगा के अपलोड, और उससे ऐसे व्यूज आना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग CSC को एक टॉपिक मान लेते हैं। तो CSC के ऊपर जो भी नई नई स्कीम आता था या मेल आ रहा था तो उसके ऊपर हम लोग बताते थे कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे काम करना है। तो मेरी ID से हम दोनों सेम ऐसे काम करते थे, इसका भी चल गया, मेरा भी चल गया। तो हम लगभग 10-12 हज़ार मेरा सब्सक्राइबर हो गया। तो कुछ हम एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिए थे जिस वजह से मोनिटाइज बंद हो गया। तो मोनिटाइज बंद हो गया। हाँ, क्या किए थे भाई ऐसा? तो उसमें क्या था कि कुछ टाइम ऐसे कुछ ज़्यादा ही यूट्यूबर लोग आना स्टार्ट कर दिया, बनना चैनल शुरू हो गया। तो लगभग ऐसे 1 साल तक मोनिटाइज इनेबल मेरा नहीं हुआ। जब मैंने देखा कि 3 महीना 4 महीना नहीं हुआ तो मैंने एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया था, माई स्मार्ट ट्यूटोरियल करके। तो मैंने केवल 2 महीने में
90,000 सब्सक्राइबर बनाया। माय गॉड, एक्सपीरियंस काम करता है, मतलब है ना, ये चीज है। भी क्या था कि एग्जाम के ऊपर था, ठीक है। अच्छा 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 उसमें उसका सीन था कि 2 महीने जब एग्जाम जब आने वाला रहता है और एग्जाम का जब रिजल्ट रहता है, इस बीच का जो स्टूडेंट का गैप रहता है कि आपको क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना चाहिए उस सब टॉपिक का, तो उसका बस 3 महीने का लाइफ सर्कल था। अच्छा। और 3 महीने तक, मतलब मानिए 2 महीने में ही चैनल बना, ग्रो हुआ, सब कुछ 2 महीने। और चैनल बनाने से पहले तो बताना भूल ही गए कि हम लोग का जो फर्स्ट पेमेंट था, तो इसके लिए तो हम लोग काम भी करते थे यूट्यूब पे भी, रात को शादी वगैरह जो था तो उस हम लोग रात अच्छा, उस समय काम कर रहे थे? हाँ, काम भी करते थे। अच्छा, वो लेबर वाला जो काम था वो कर रहे थे? भाई साहब, तो उस टाइम हम लोग को 300 रुपया का पर डे रोज देता था, तो वो भी काम करके आते थे और ये पढ़ाई करने जाता था। पढ़ाई करके जब इसको टाइम मिलता था तो यूट्यूब पे टाइम देता था, और हम रात को 2 बजे 1 बजे जब भी हो वीडियोज अपलोड कर देते। तो उसके बाद वीडियोज डालते डालते जब हम लोग का फर्स्ट पेमेंट का टाइम है, तो हम ऐसे मेला वगैरह जो होता है ना, दुर्गा पूजा, तो उसमें हम ऐसे अपना दुकान स्टार्ट किए हुए थे। तो उस टाइम मेरा ऐसे पेमेंट आने वाला था 7,000 के करीब, 132-33 डॉलर, ठीक है। और इसका भी आने वाला था, तो इसका तो आ गया था, तो हमें घबराहट हो रहा था कि हमको आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि गूगल पे भरोसा नहीं था। और जब हमको भरोसा हो गया कि हाँ पैसा देता है गूगल, तो हमको फर्स्ट पेमेंट आया था 9वीं का रात में। इतना खुशी हुआ कि 9,000 हम कमा लिए, तो बहुत खुशी हुआ। उसके बाद हम बताए सबको, तो बोला अच्छा है। फिर भी उसको ऐसे उतना वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ऐसे 2 महीने 3 महीने पे 8,000 सबके नज़र में क्या है कि इस सब में स्कोप नहीं है, सब यही कहते हैं। लेकिन हम बता देते हैं कि गूगल जो है समुंदर है, इसका स्कोप जो कहता नहीं है, आने वाला टाइम में गूगल से ज़्यादा स्कोप किसी का नहीं है। आज के डेट में अमेज़न के मालिक या इलन मस्क डरते हैं तो केवल गूगल से डरते हैं, कि उनका चल रहा है तो गूगल चलने दे रहा है तभी चल रहा है। सही बात है। तो गूगल बहुत बड़ा फील्ड है, समुंदर है, और ये कभी ऐसा नहीं कि बंद होगा। कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो आप देखिए कि पिछले 5 सालों में केवल भारत में कितना ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन यूजर बढ़ रहा है, और इंटरनेट यूजर कितना बढ़ रहा है। तो जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ज़्यादा मार्केट भी बढ़ रहा है। सही बात है। अगर एक बनाने वाला है, एक कंटेंट क्रिएटर है, तो उसको 500 देखने वाला है। ये चीज़ बढ़ा नहीं, और दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोगों ने काम क्यों किया, जो मुझे लग रहा है कि और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार अभी कुछ बैन हुआ हैकिंग वाला, फिर एक यूट्यूब चैनल में प्रॉब्लम आ गई, तीसरा किया, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और बाकी लोग क्या होते हैं, पहली चीज तो काम नहीं करते, और काम करते हैं तो पहली प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा ये बेकार है, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो चले जाते हैं। तो अभी हम लोग का 9,000 वाला था, तो जो हम 9,000 कमाए, फिर भी लोगों को, हम लोग घर में भी नहीं पता था कि इतना कमाएगा, कितना 2 महीना 3 महीना पे इससे कुछ नहीं होने वाला। उतना हम लोग कभी ऐसे बोला था पढ़ाई करो, हमको काम करो, तो ये अपना पढ़ाई भी करता था, काम भी करता था। जब हम लोग को लगा कि हाँ ये 3-4 महीने बाद हम लोग को पता चला कि 1 महीना में 10,000 तक कमा सकते हैं। तो हम लोग रोज मेहनत करते थे, तो 10,000 हुआ, कभी 12,000 हुआ, कभी 15,000 हुआ, 20,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ, करते 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 1 साल बीत गया। तो सबको भरोसा हो गया कि कुछ यहाँ पैसा आएगा, तो सब ऐसे बोला कि हाँ अब यही काम करो। तो उस टाइम ऐसे हम ऐसे लगभग ऐसे 10,000 कमाए थे, और हमको एक लैपटॉप खरीदना था। अमर को खरीदना था, तो इसकी मम्मी तो पैसे की व्यवस्था करके खरीद ले दी थी। और उसके बाद हम भी मम्मी को बोले, तो ऐसे कमिटी वगैरह होता है ना, तो 20,000 रुपये वहाँ से निकाल लेती और हमको दी थी। तो हमने 23,000 का लैपटॉप लिया था, और एक माइक लिया था 1,000 रुपये। अच्छा, अभी तक माइक बिना माइक के चल रहा था यूट्यूब? हाँ, बिना माइक था, हम बताते कौन सा था। हेडफोन जो होता है, हेडफोन का लीड काट के उसके ऊपर ये जो होता है का शर्ट उट के अंदर जो नहीं देता है, वो गद्दा टाइप का स्पॉन्ज वाला, उसको लगा के उसके ऊपर रबर मार के, और उसके बाद हेयर का जो क्लिप होता है वो क्लिप उसमें लगा के, ताकि ऐसा वाला बन जाए जो इसको हैंडल कर सके। क्लिप लग जाता था उसके ऊपर मेरा जो है ईयरफोन का माइक था, जिसको हमने कवर कर रखा था ऐसा स्पॉन्ज टाइप का बना के, तब उसको हम लोग यूज करते थे। और जो चीज़ हम करते थे वो भी ये भी करता, जो ये करता था हम भी करते थे, दोनों साथ में काम करते थे। काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट दोनों साथ में नहीं थे, अलग अलग काम करते थे, अलग अलग इनकम था। तो वही ऐसे हम लोग सबको बिलीव हो गया कि अब पैसा आ रहा है, तो सबको भरोसा दिला दिए। उसका लैपटॉप भी ले लिए। एक और बात, लोग कहते हैं कि हमारे पास गैजेट्स हो, प्रॉपर डिवाइस हो, प्रॉपर सेटअप हो, तब हम चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही अपने गैजेट्स में या डिवाइस में इन्वेस्ट कर दिए हो।
इसके पास तो पैसा नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरे पास था, व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी नहीं करा। हमने अपना फर्स्ट लैपटॉप लिया जो 21-23 हजार रुपए का आया, वो हमने खुद कमा कर खुद के पैसे से लिया। तो ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा नहीं मेरे पास है तो हम कैसे लैपटॉप ले ले। मेरे पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल से हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बदौलत काम करते थे और उससे पैसा कमा कमा कर हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा। हम लोग अपना कोई भी 1 रुपया भी है ना घर से बोलिएगा 1 रुपया भी हम लोग शुरुआत में जो थोड़ा लैपटॉप के लिए उतना नहीं पूरा तो मिला, इसको भी मिला, वो भी मिला तो हम वो भी ऐसे 2 महीने में उसको क्लियर कर दिए। घर का उसके बाद ऐसे जब क्लियर कर दिए तो फर्स्ट टाइम लैपटॉप लिए थे, उसके बाद ऐसे एक फ़ोन लिए थे, रेडमी नोट 4 आया था तो हम लिए थे, लगभग 12,000 ऑफर था तो लिए थे। तो उसके बाद दोनों का यूज करके ऐसे अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर दिए। यूट्यूब से अच्छा क्या रहेगा, 10,000, 15,000, 20,000, फिर भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा था हम लोग के लिए। इतना भी कमाते थे तो मार्केट में था कि वैल्यू था कि 10,000, 15,000 300 रुपये हम पर मंथ कमाने वाला 10,000 कमाएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। एक स्टूडेंट जो हम पढ़ रहे थे, माँ बाप के खर्चा पर पल रहे थे, तो हम भी अगर 10,000, 15,000 कमा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो वही हम लोग का कमाने का एक ही फोर्स था कि हम लोग के ऊपर दिमाग में टेंशन यही बना हुआ था कि हमको कुछ करना है। मेन हम लोग का जो भूख है ना, वो भूख कभी खत्म नहीं होता है, भूख खत्म होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन अगर आपका भूख खत्म हो गया उस दिन आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। और इसका था अमर का कि मम्मी पापा का कर्जा था, जब पहले था पढ़ाई कर रहा था तो पता नहीं था, अब धीरे धीरे कमा रहा है 10,000, 15,000 तो पता चला कि घर पे कर्जा भी है, उसको हमको क्लियर भी करना होगा, हमारे अलावा और कोई करेगा नहीं। तो हम जो कमाते थे घर बनाने में यूज़ करते थे, ये जो कमाता था तो अपना कर्जा धीरे धीरे ख़त्म करते गया। तो ये लगभग ऐसे 1 से 1.5 साल में अपना कर्जा क्लियर कर लिया और हम 1 मंजिल तक घर ढलवा लिए थे। उसके बाद हम लोग का आता है कि आप सोच में पड़ गए कि सिर्फ यूट्यूब से तो होगा नहीं कुछ, यूट्यूब के अलावा और भी कुछ करना। रईस मूवी देखी लीजिए। यूट्यूब से तो कुछ होगा नहीं, और भी कहीं दिमाग लगाते हैं तो स्टार्ट किए। स्टार्टिंग जो हम लोग का वेबसाइट का था वो हमारे एक फ्रेंड से थे, हमने जिक्र किया था हिंदी वर्ल्ड का। हिंदी वर्ल्ड हम लोग कॉपी भी करते थे, आपको जैसा बताए थे, कॉपी करके जो कंटेंट बनाते थे तो हिंदी वर्ल्ड का कुछ कॉपी किए थे। तो नंबर वगैरह हम लोग का था डिस्क्रिप्शन में, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट करा, उन्होंने हमको समझाया। उन्होंने ऐसा बोला नहीं, फोर्स नहीं किया कि तुम मेरा कॉपी कर रहे हैं हम तुमको स्ट्राइक दे देंगे। उन्होंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइट वे में हमें समझाया कि अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो अपना कंटेंट पे काम कीजिए, इन फ्यूचर हम आपको स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं, कोई और आपको स्ट्राइक लगा सकता है, आपका चैनल बंद हो जाएगा। उन्होंने हमें समझाया। समझाने के बाद हम लोग भी धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस हो रहा था। हम लोग के पास पहले CSC ID नहीं थी तो कंटेंट हम लोग नहीं बना पा रहे थे, फिर CSC ID आ गई तो अपना कंटेंट हम लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर गए, अपने वॉइस में अपना सब कुछ होने लगा, तो वो वीडियो और ज़्यादा चलने लगा। और इसके लिए जो है हम हिंदी वर्ल्ड को बहुत ही धन्यवाद उस टाइम भी दिए थे। और तब से हमारा जो है हिंदी वर्ल्ड से दोस्ती शुरू हो गया। लगभग 3-4 साल से उनसे मेरा फ्रेंडशिप है। और हिंदी वर्ल्ड भी हमें बहुत जगह पर गाइड किए और आज के डेट में हम भी उनको बहुत सारे टिप्स देते हैं, वो भी हमें बहुत सारे टिप्स देते हैं। और वेबसाइट का जो मेन बात अगर आता है कि वेबसाइट से भी इनकम होती है तो उसका श्रेय हम सिर्फ हिंदी वर्ल्ड को देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया था कि गुप्ता जी वेबसाइट का अर्निंग जो हमारा आज का अर्निंग है इतना डॉलर है, $100, $200 आज का हमारा अर्निंग है उस टाइम में। तो उनका वेबसाइट बहुत अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने बताया, तब उन्होंने हमें बताया कि वेबसाइट भी होता है, वर्डप्रेस भी होता है, उसमें एडसेंस भी काम करता है, यूट्यूब की तरह एडसेंस उसका अलग होता है, उससे भी इनकम आता है। तो उन्होंने बताया, तब जाकर हम लोगों ने ब्लॉग के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करा। हम लोग जो भाई ऐसे व्यक्ति को तो सबसे पहले शत नमन, क्योंकि आज की तारीख में है ना मारा मारी चल रही है, नहीं बताते है ना, कि अगर किसी ने कंटेंट कॉपी कर लिया तो मारा मारी टाइप की चल रही है, और एक आदमी कंटेंट कॉपी करने के बाद भी आपको गाइड कर रहा है, तो भाई शत नमन ऐसे व्यक्ति को। जैसे आपके पास जो है ब्लॉगर का हब है, कोई भी आपसे मिलता है बताता है। आज के डेट में हम जो अपने कम्युनिटी में थे उसमें हम लोग हब बन गए। मतलब किसी यूट्यूबर को अगर किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट करना है तो इतना जरूर देखता है कि गुप्ता जी से अगर तुम्हारा कांटेक्ट है तो तुमको उससे भी इनडायरेक्टली हो ही जाएगा। तो हम लोग एक सेंटर बिंदु बन गए हैं कि अपना कम्युनिटी में लगभग मेरे पास सबका कंटेंट है, सब हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, क्योंकि हम बहुत ही फ्रेंडली बंदे हैं। आज हम कुछ भी हैं, अपना लेवल पे जो भी हों भगवान जाने, वो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर वो हमको नहीं याद कर रहा है फिर भी हम उनको एक बार कॉल घुमा लेते हैं अपना। हम बहुत बिजी, मेरा शेड्यूल है, बहुत व्यस्त हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे
10 मिनट 20 मिनट जितना देर वो बात करे, जब तक वो नहीं रख दे तब तक हम उनसे बात करते हैं। ऐसा है मेरे कुछ फ्रेंड जिनको हम टाइम देते हैं, अपने हैंड से याद करते हैं। वो लोग भी अपने लेवल पे बहुत ही आगे हैं, बहुत ही बड़े हैं, लेकिन दोस्ती जो होती है वो पैसे से बढ़कर होती है। हाँ, तो वो हमेशा रखते हैं हम लोग। और हम लोग से भी ज़्यादा कमा रहे थे राहुल झा, हिंदी वर्ल्ड वाले। हाँ, उस तो लगभग 3 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे थे। तो उस टाइम हम लोग ऐसे 10,000 20,000 कमाते थे। तो सोचते थे, वो बोलते थे कि हम इतना कमाते हैं, पर डे मेरा $100-150 होता है। तो हम लोग सोचते थे झूठ है। तो हमको बिलीव कराने के लिए अपना एडसेंस भी दिखाए थे। पूरे मानिए ना कि वो भी एक भाई की तरह है, जो पूरी तरह गाइड कर रहे थे कि आप मेहनत कीजिए। पहले हम लोग स्टार्ट किए थे वेबसाइट को ब्लॉग पे, वो ब्लॉग पे स्टार्ट किए थे, जो हम ऐसे टैग गुप्ता जी के नाम से डोमेन लिए थे, और ये ऐसे टैग गुप्ता हिंदी के नाम से लिया था। तो ब्लॉग पे उसको शिफ्ट करके किए थे। तो बट उस पर ऐसे कुछ ज़्यादा फ्यूचर तो रहता नहीं है। एडसेंस तो अप्रूव करवा लिए थे, तो बट उतना ज़्यादा भी कमाई नहीं हो रहा था, कितना भी यूज़र जा रहा था। तो ब्लॉग उतना हम लोग नहीं समझते थे। राहुल झा बस हमको इतना बताए थे कि वेबसाइट होता है जिससे भी इनकम होता है। इसके बाद ऐसा नहीं, हम लोग को जो आज तक कोई गुरु नहीं मिला है प्रॉपर, जो हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दे, ऐसा हम लोग के लाइफ में कोई नहीं हुआ है। बस राहुल झा ने बताया था कि वेबसाइट होता है जिससे इनकम होता है। उसके बाद हम लोग खुद का दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए, और सब कुछ हमने ऑनलाइन ही देखा, ऑनलाइन सीखा, ऑनलाइन। बनिए में खास आदत होती है, पैसा दिख जाता है ना तो फिर वो सूंघता सब सीख लेता है। सही बात है। तो वो हम लोग ने करना स्टार्ट करा। तो हमने वेबसाइट अपना बनाया। वेबसाइट उस टाइम बना दिया था, चल रहा था, मतलब कभी कभी $0.18, 0.19, 0.12 ऐसे कर करके आ रहा था। उससे अच्छा मेरा यूट्यूब चल रहा था। यूट्यूब पे मेरा फोकस था, यूट्यूब पे हम लोग वर्क कर रहे थे। और थोड़ा बहुत जैसे कुछ होता नहीं है यूट्यूब पे कि आप यहाँ से इसको जान सकते हैं, या इस वेबसाइट से आपको यहाँ पर जाने का लिंक मिल जाएगा, आप चले जाइए देख लीजिए। तो हम लोग वैसे वैसे करके अपने वेबसाइट पे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक ले आ रहे थे। तो ऐसे करके हमारा वेबसाइट चलता रहा, यूट्यूब भी चलता रहा। यूट्यूब की जर्नी दोस्तों हमारा जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। अब बहुत सारे लोग जो हैं मतलब दम तोड़ देते हैं। हमारा जो यूट्यूब कैरियर स्टार्ट हुआ, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, ऐसा नहीं कि एकाएक उछाल नहीं मिल गया। 2017 में शुरू किए, आज 2022 चल रहा है, और आज तक मेरे 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया, वो अलग मैटर है। लेकिन हमारा जो यूट्यूब जर्नी है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, उसको हम बताते हैं। यूट्यूब स्टार्ट होने के बाद हमारा चैनल पहला हैक हुआ। हैक होने के बाद बहुत कम ही ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो अपने चैनल को रिकवर कर लेते हैं। हमने उस चैनल को रिकवर करा। हमारे चैनल पे 3 स्ट्राइक लग गया था, हमारा चैनल डिलीट होने वाला था। हम बिहार के रहने वाले बंदे यूपी गए थे। यूपी जाके जिन्होंने स्ट्राइक दिया उनसे हमने संपर्क करा, उनसे हमने रिक्वेस्ट करा। उसके बाद वहाँ से हमने स्ट्राइक को जैसे भी करके मैनेज करके स्ट्राइक उनसे हटवाया। स्ट्राइक हटने के बाद हमारा जो है यूट्यूब चैनल चल रहा था। अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब के द्वारा भी डिलीट कर दिया गया। यूट्यूब के द्वारा भी डिलीट कर दिया गया। वो करंट 2-3 महीने पहले की बात है। अभी यूट्यूब पे बहुत सारा चल रहा है ना कि यूट्यूब डायरेक्टली किसी के कंटेंट को डिलीट कर देता है, एक छोटा सा साइबर बुलिंग करके दे देता है, कम्युनिटी गाइडलाइन। अब आप बताइए, यदि आप कोई फॉर्म फिल करने का आप अगर बता रहे हैं कि करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो आपको तो डेमो फॉर्म भर के बताना ना होगा अपने यूजर को, अपने व्यूअर को, कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर, यहाँ पर लास्ट लेटर, यहाँ पर ईमेल एड्रेस। अब हम तो डेमो डिटेल डाल रहे हैं, हम तो अपना इंडिविजुअल डाल नहीं रहे, या किसी को बिलोंग करता है वो डाल नहीं रहे। लेकिन यूट्यूब का क्या है, यूट्यूब देख रहा है कि यहाँ पर इन्होंने डिटेल दिखा है, यहाँ पर इनका नाम दिख रहा है, ये मोबाइल नंबर दिख रहा है। वो वेरीफाई नहीं करता कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके नज़र में वो दिख रहा है, मतलब वो साइबर बुलिंग कर रहा है, और उसी को उन्होंने पॉइंट करते हुए चैनल को डिलीट कर दिया। अब हम बहुत बार उनको बोले कि ये जो डिटेल है ये किसी ह्यूमन से बिलोंग नहीं करता है, ये पर्सन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता नहीं है, ये एड्रेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं। उनको हमने बताया कि ये सब जो व्यू है या ये सब जो बताया गया वो एजुकेशन पर्पस से सिर्फ बताया गया है, ताकि व्यूअर को समझ में आ सके। तो बहुत सारा इधर उधर की बातें होने के बाद यूट्यूब ने हमारा चैनल को लौटाया, लेकिन उसके साथ उन्होंने बहुत सारे वीडियोज को भी शट डाउन कर लिए। तो ये यूट्यूब का जर्नी था। और रहा कि हमारा जो इंडिया का टाइम है और यूट्यूब वगैरह का जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता। हमारा जब चैनल हैक हुआ था तब मेरे हाथ में लैपटॉप था,
2 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, 4 बज रहे थे रात का, उससे कोई मतलब नहीं है। कौन मतलब अपना मैटर लिख के हमेशा रेडी रहता था कि उनका जैसे ही रिप्लाई आएगा उसी टाइम हम रिप्लाई देंगे ताकि उनका रिप्लाई हमें मिल जाए, नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता। अब जब चैनल हैक हुआ तो हैकिंग में हमने क्या करा था हम बता देते हैं, उससे बहुत सारे लोगों का चैनल बच सकता है। कितना बज के कितना मिनट पर हमारा ईमेल एड्रेस चेंज हुआ, रिकवरी ईमेल एड्रेस चेंज हुआ, कितना बज के कितना मिनट पर हमारा रिकवरी मोबाइल नंबर चेंज हुआ, कितना बज के कितना मिनट पर हमारा अकाउंट लॉग आउट हुआ, ये सब आपके पास तो रहता ही है। जैसे आपका अगर गूगल कोई लॉग आउट मारता है तो आपको तो ऊपर में मोबाइल में आ जाएगा पॉपअप कि आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा। टाइमिंग के साथ मैंने यूट्यूब को पिंग करा कि ये जो हमारा अकाउंट था, इससे ये नाम से हमारा यूट्यूब चैनल था जिसका यूआरएल ये है, इसको हैक कर लिया गया। हैकिंग का डिटेल मैंने डाला, कितने बज के इतने मिनट पर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हुआ था, इतने बज के इतने मिनट पर मेरा रिकवरी ईमेल एड्रेस चेंज हुआ था। तब यूट्यूब उसको चेक किया और वो समझा कि ये जो टाइमिंग बता रहा है, जो कंडीशन बता रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है उस अकाउंट पे। तब जाकर यूट्यूब ने हमारे अकाउंट को वापस करा, वो भी दूसरे ईमेल पर ट्रांसफर और वो भी डायरेक्ट हमारा अकाउंट, हैकिंग वाला आपका अकाउंट डायरेक्ट नहीं आता है। यूट्यूब ने बोला कि आप एक ब्रांड यूट्यूब चैनल बनाओ, उसका यूआरएल हमें दो, हम आपके यूट्यूब चैनल को उस पर मूव कर देंगे। उस अकाउंट का एक्सेस आज भी मेरे पास नहीं है, मेरा एडसेंस अलग है, मेरा यूट्यूब अलग है, दोनों का अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग जीमेल है। तो ये भी सिचुएशन मेरे साथ हुआ था। तो अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो समझिएगा कि हाँ बैठे बिठाए हमको खोआ खाने को मिल जाए तो ये सब नहीं होने वाला है। मेहनत है, स्ट्रगल है, टाइम छोड़ना होगा। खाना खाना हम लोग भूल जाते थे, मम्मी बोलती थी खाना खाने आओ, दीदी बोलती थी रे खाना खाने आओ, 3-3 बजे 4-4 बजे रात में जाते थे खाना खाने के लिए। तो वो सब भूलना पड़ता है, तब जाकर आपको सक्सेस मिलता है। भाई साहब इसके लिए तो एक लाइक बन जाए, लड़कों ने इतना स्ट्रगल किया है। और बस मैं एक बात ऐड करूंगा, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, ठीक है भाई। अब है ना अपन मेन टॉपिक पे आते हैं भाई, कि ये जो बवाल हुआ, YouTube तो सब नॉर्मल चल रहा था, ये जो ब्लॉगिंग का बवाल हुआ, ब्लॉग स्टार्ट तो कर लिया, ये कैसे हुआ, इसकी स्टोरी क्या है? ब्लॉगिंग स्टार्ट का तो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि हमको बताया गया था कि ब्लॉग से अर्निंग होती है। प्रायोरिटी बेस पर हम चले नहीं, उसको बस एक सेकेंडरी लेके चल रहे थे कि हाँ ब्लॉग बना हुआ है, अपना चल रहा है, ठीक है, मतलब आ रहा है, 3-4 महीने में $100 तक आ जा रहा है, बहुत है। तो वो चल रहा हम लोग था। का ऐसे यूट्यूब के जरिए CSC का वीडियोस डाल देते थे, CSC के बारे में बताते थे आर्टिकल लिखकर। हाँ, ब्लॉग पे भी CSC का आर्टिकल लिख देते थे ताकि यूजर को ले आ रजिस्ट्रेशन सके। कैसे करना है, डिजीमेल कैसे खोलना है, इस सब के ऊपर। तो हम लोग का CSC का जो कंटेंट था ना, उसके वजह से यूट्यूब से के जरिए वेबसाइट पे आता था। तो 200 कभी 300, फर्स्ट टाइम जब हम लोग का स्टार्ट हुआ था तो हम लोग का $100 के करीब आया था, ठीक है, वेबसाइट से। वो भी लगभग 6 महीने बाद। ये नहीं कि स्टार्टिंग में स्टार्ट किए और आ गया। तो लगभग 6 महीने बाद $100 आया। उसके बाद सेकेंड जो पेमेंट था हम लोग का $350 का था। तो वो लगभग ऐसे $90 से 1 मंथ में हुआ था। और उसके बाद जो है हम लोग का कुछ वीडियोज़ वगैरह चल गया था आधार का, तो लगभग 300 के आसपास आया था। तो बहुत खुशी हुआ था कि भाई इतना आ रहा है, वेबसाइट से भी ज़्यादा आ रहा है, बहुत मैटर कर रहा है। तो उस टाइम हम लोग वेबसाइट में हम लोग पार्टनर बने थे, कि सिर्फ वेबसाइट में, अदरवाइज कुछ यूट्यूब इसका इनकम जितना था ये अपना रखता था, मेरा जो यूट्यूब का इनकम था हम अपना रखते थे। अब यूट्यूब से जो मैटर होता था, जैसे कि स्पॉन्सरशिप हुआ, तो उसमें हम लोग का पार्टनरशिप चलता था। बस यूट्यूब का एडसेंस मेरा अपना था, इनका अपना था, उसका इनकम अपना अपना था, जो आज भी अपना अपना है। आज हम लोग सब कुछ में पार्टनर है। जितना ₹2 कमाएंगे तो ₹1 इनका, ₹1 मेरा है। लेकिन यूट्यूब से जो कमाएंगे वो मेरा है, इनका है। जो हम लोग 10,000 कमाए या 5,000 कमाए, चाहे नहीं कमाए, और जो नहीं कमाए उसका भी मेरा रहेगा। तो मेहनत तो करते ही थे। उसके बाद एक और चैनल बनाए थे, माई स्मार्ट ट्यूटोरियल। उस पर डाली यह कि एग्जाम्स में कैसे चोरी होता है, ये सब देख लो। इसके ऊपर मैंने देखा 3 दिनों के ऊपर ऐसे काफी अच्छा व्यूज आ गया। डिलीट करने वाला बात नहीं होगा, लगभग 300 के व्यूज आ गया। पढ़ना कोई नहीं का जो पढ़ भी रहे हैं वो वीडियो देख रहे हैं कि एग्जाम में चोरी कैसे करें। उसके बाद डाला था, हमको लगा चला ये ऐसे। उस टाइम सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, लगभग 200 के तो हो गया, लेकिन ऐसे मैंने 100 भी सब्सक्राइब नहीं किया। टेक गुप्ता जब किए उस पर ऐसे 70,000 80,000 लाख पूरा होगा, सिल्वर प्ले बटन आया। उससे पहले इसको ऐसे हम ऐसे, क्योंकि टेक गुप्ता पे ऐसे GPS काम छोड़ दिए थे, तो उतना हमको इंटरेस्ट था नहीं। तो वेबसाइट पे हम ज़्यादा करते थे और ज़्यादा कोर्सेज करते थे व्यूज़ लाने के वेबसाइट पे। तो इसका निकल गया, लगभग 1,30,40,000 हो गया सब्सक्राइबर, सिल्वर प्ले बटन भी आया। उसके बाद मेरा भी आया। और उसके बाद ऐसे हम लोग वेबसाइट को फुल्ली फोकस करते 2020 में।
फोकस इसलिए किए क्योंकि हम लोग सोचे कि क्योंकि हमको पर मंथ है ना 300-400 ऐसे डॉलर आ रहा था। सोचे कि मतलब उस समय समझ में आ गया था कि वेबसाइट से ज्यादा कमाई। वेबसाइट से ज्यादा कमाई हो रहा है। तो सोचे कि अब हमको ज़्यादा जहाँ बेनिफिट देगा तो वहीं काम करेंगे। गुप्ता तो यही है। हाँ, तो वही हम लोग वेबसाइट स्टार्ट कर दिए। वेबसाइट में मतलब ऐसे दोनों मिलकर काम करते थे। कुछ आर्टिकल ऐसे आर्टिकल ये लिखता था SEO हम करते थे, या आर्टिकल ये आर्टिकल हम लिख के दिए थे, SEO ये करता था। और उसके बाद व्यूज़ लाने के लिए बस चैनल है ही हमारा, जो भी चैनल है उसको लाते थे। चैनल से व्यूज़ की दोनों चैनल से आता था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो के कमेंट में पिन कर देते थे, वीडियो में यहीं जाकर दिखा आप देते थे। जाइएगा। और मेन जो है ना हम लोग का सर्च ऑर्गेनिक आने का रीज़न अब स्टार्ट होता है कि किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाते थे। तो 2020 में जब कोरोना आया था तो उस टाइम कोरोना सहायता वगैरह बिहार में स्टार्ट हुआ था। तो कोरोना सहायता पे तो कुछ हाई वैल्यूम था नहीं, तो उस पर तो नॉर्मल था। तो हम लोग का भी नहीं आता था पूरा ऐसे, ना फर्स्ट पेज ना सेकेंड पेज ना थर्ड पेज, बट व्यू जब उस पर क्लिक वेट मिलता था उसके वजह से गूगल ऐसे अप कर रहा था, तो सेकेंड पेज थर्ड पेज में ला रहा था। तो हम लोग देख रहे थे, पर डे ऐसे चेक करते थे कि भाई हाँ हम लोग का है गूगल सर्च है। तो उस चीज़ पे हम लोग दोनों मिलके वीडियोज स्टार्ट करते थे कि भाई आप जा रहे हो, अगर तुमको सहायता चाहिए तो यहाँ जाओ, इस तरह से सर्च करो, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज या थर्ड पेज में मेरी वेबसाइट जो देखे, मेरी जो वेबसाइट देखे उसी पे ही आना, क्लिक करना है। नहीं तो उसी पे दूसरे आपको पे मिलेगा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। अदर पे जाओगे तो भाई तो एक्चुअली पता है इस मेथड को मैं बोलता हूँ वेब मेंशन, मैंने चैनल पे बहुत प्रमोट किया है, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, और ये जो पूरा मेथड बता रहे हैं एक्चुअली पूरा का पूरा वेब मेंशन है, जिसकी वजह से इनिशियली इन लोगों को फायदा हुआ। यूट्यूब से व्यूज मंगाते थे और सर्च करवाते थे, उसके बाद ऐसा अप करता था। पहले था थर्ड पेज पे, सेकेंड पेज पे आया, फर्स्ट पेज पे आया, फर्स्ट पेज पे से चौथे नंबर पे था, उसका तीसरे नंबर पे, ऐसे कर करके यूजर लाते थे। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट को हटाते थे। उसके बाद ऐसे हम लोग का अच्छे खासे थोड़ा समझ आ गया कि हाँ यूट्यूब के ज़रिए ही ऑर्गेनिक लाया जा सकता है। तो यूट्यूब पे हम लोग ज़्यादा भी फोकस कर रहे थे क्योंकि यूट्यूब ही हम लोग का मेन था। ये नहीं कि ऐसे जब अर्निंग आना स्टार्ट हो गया वेबसाइट पे तो यूट्यूब को छोड़ दिए। यूट्यूब को अब भी हम लोग छोड़े हैं, वो भी ऐसे टाइम नहीं मिलने के कारण। तो अभी ऐसे हम लोग 6 महीने छोड़े, लेकिन पहले जो था बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते थे यूट्यूब पे। हम लोग जो है यूट्यूब पे पर डे 2 वीडियो डालते थे, पर डे। एनी कोस्ट, तबीयत खराब है, बुखार लगा है, इधर है उधर है, कहीं भी रहते थे। अगर गाड़ी में है तो मोबाइल में ही रिकॉर्डिंग करके टॉपिक पर वीडियो बना दिए, कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं होटल के रूम में ही मतलब वीडियो बना के डाल दिए, घूमने भी गए हैं वीडियो बना लिए डाल दिए, चले गए घूमने, घूम के आए, अगर कहीं गए हैं घूमने तो घूम के आए, शाम में रूम में आए वीडियो बना के डाल दिए। वीडियो बनाने के साथ एक्स्ट्रा वीडियो बना के डाल के प्राइवेट करके रखे हुए हैं, टाइम जो था उस पर पब्लिश कर देना है। मतलब खाना छूट जाए लेकिन वीडियो नहीं छूटना था। भाई साहब यही बस एक कंसिस्टेंसी कहेंगे इसको, कंसिस्टेंसी आप करोगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिलनी है। यूट्यूब पर मेरा चैनल पे नहीं भी तो 2500 प्लस वीडियो रहा। माय गॉड। उसके बाद यूट्यूब पर जब कटाई छटाई चालू हुआ तो मतलब जब ऐसा डिलीट जब चैनल होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारा चैनल हमारे कैटेगरी का डिलीट हो रहा था। अच्छा का ऐसे मिलियन सब्सक्राइबर का है, वो लोग सस्पेंड कर दिया। तो हम लोग के कांटेक्ट में सब था, तो एक दूसरे से कांटेक्ट करके जो हम लोग का तरीका था उस तरीका यूज करते थे चैनल वापस लाने के लिए। तो फर्स्ट तरीका तो इसको ही पता था, अमर को ही। इसके अलावा और कोई यूट्यूबर को पता भी नहीं था कि भाई यूट्यूब चैनल वापस कैसे आएगा। वो लोग तो बस यही सोच रहा था गया मेरा चैनल। जिसका भी चैनल गया है मेरे कम्युनिटी में, उसका चैनल आने के पीछे का कारण गुप्ता जी। उसके अलावा बहुत सारा चैनल देखे, जैसे सरकारी डीएनए फेमस बहुत बड़ा इनका भी चैनल चल गया, तो हम लोग इनको भी हमने बहुत मदद गाइड की। आज भी ये मेरे फ्रेंड हुए, तो आज भी इनसे बात होती है, अभी भी कॉल करेंगे तो इनसे बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बड़ा बहुत है ऐसा चैनल वाले जो ऐसे चैनल सस्पेंड हुआ पूरी तरह, तो इनके थ्रू ऐसे हम दोनों छोड़ देते थे, लेकिन हम कहते थे कि हम हैं, ट्राई करिए, जैसा बता रहा हूँ ऐसा करिए, आपका आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर भी हम लोग वापस नहीं आएगा, हम इवन ये भी बोलते थे अगर नहीं आएगा तो गुप्ता जी है ना, हम प्रमोट करेंगे, आपका चैनल नया बनाइएगा। हम हैं, राहुल झा हैं, हिंदी वर्ल्ड हैं, सब मिलके प्रमोट करेंगे, क्या दिक्कत है, आपका कम्युनिटी में डाल देंगे, प्रमोट नहीं था हम लोग ग्रुप में कि भाई नहीं करेंगे, कोई करना ही। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही ग्रुप में, मतलब हर कोई ऐसे डालता था, जो इसका मिलियन में सब्सक्राइब वो भी ऐसे वीडियोज अपलोड करता था, जिसका के में है वो भी अपलोड करता था। ये नहीं था कि भाई हम नहीं करेंगे, उसका चैनल है वो जाने, ऐसा कुछ नहीं था। सब एक दूसरे का हेल्प करते थे।
और ऐसे करके सभी का चैनल हुआ बारी बारी से। पहले तो हुआ DNA का, उसके बाद ऐसे और भी ऐसे हिंदी वर्ल्ड का भी कुछ हुआ था ऐसा लोचा, उसका भी हुआ। मेरा भी गया, एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड था, और भी बहुत सारा चैनल था जिन सभी का गया। नेट सॉल्यूशन का भी गया था। अच्छा मानो ना कि आप ऐसे जिसका ऐसे मिलियन में लगभग ऐसे 4-5 ऐसा चैनल था सस्पेंड हो चुका। वो लोग बहुत ट्राई कर लिया लेकिन कहीं से कोई उपाय नहीं। लगभग 15 दिन 20 दिनों के बाद ऐसे अमर के पास आया, कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। अभी भी ऐसे 2-4 चैनल ऐसा था जो चल गया से चल ही गया। अगर इससे कांटेक्ट करता तो हमको लगता है वापस आ जाता, जो रीजन के कारण है से डिलीट हुआ है। तो हम लोग के पास जो था कि क्या था कि ट्यूट, क्योंकि हैक जब चैनल हुआ था तो हम लोग को पता था कि वापस कैसे आएगा। तो हैकिंग जब हुआ था तो हम लोग रीट्यूट करवाते थे। रीट्यूट से ये होता है कि लगता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन आदमी है, इसके पीछे बहुत मेहनत। ऐसे अगर हम करेंगे तो यूट्यूब पर से बहुत प्रॉब्लम होगा। यूट्यूब कहीं पे रिप्लाई दे या ना दे, ट्विटर पर जरूर देगा। अच्छा, ये चीज मेल का रिप्लाई दे या ना दे। यूट्यूब में यूट्यूब क्रिएटर को टैग करिए, यूट्यूब इंडिया को टैग करिए, यूट्यूब वर्क स्पेस को टैग करिए, यहाँ सबसे रिप्लाई आपको मिलेगा। अच्छा। यूट्यूब इंडिया, यूट्यूब क्रिएटर को तो टैग करना अगर यूट्यूब रिलेटेड कोई इशू है तो वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही। ठीक है। तो भाई अब है ना, दोनों लोग बताओ कि मुझे जो बात सुन के लग रहा है आप लोग पहली बात तो बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है अपने यूट्यूब से, ठीक है, पर ब्लॉगिंग में क्या ऐसा फिर क्या किया कि क्या क्या करते गए, मतलब क्या ट्रिक्स वगैरह अपनाई? जो एक तो आपने वेब मेंशन बोला, और भी क्या किया कि इतने पैसे कमा रहे हो आप लोग? देखो, वेब मेंशन जो है वो सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं है। वेब मेंशन आप हर एक कीवर्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। अब वेब मेंशन हर एक कीवर्ड पे अप्लाई कैसे करना है? आपके पास यूट्यूब का एक बेस है, आप किसी कीवर्ड पे अपना आर्टिकल लिखें, उस कीवर्ड को गूगल में जाइए, डालिए, उस कीवर्ड पे आपका भले ही पहला पेज पे नहीं है, 5वां पेज पे ही है, तो आप अपने व्यूअर को बताइए कि गूगल में आप स्क्रॉल डाउन करके जाइए, नीचे 5 पेज है, 5 पे क्लिक करिए, अपना वेबसाइट आएगा, इस पे क्लिक करिए। अब आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप तो अपने व्यूअर को बताएं यूट्यूब के जरिए से, लेकिन व्यूअर जो है आपका अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग IP से, अलग अलग जगह से एक्सेस कर रहा है। तो यूट्यूब को क्या पता चल रहा है कि ये कीवर्ड पे हमारा जो 5वां पेज पे ये आर्टिकल है, इसके अंदर कुछ बात है, ताकि यूजर पहला पेज और पहला स्थान पर रैंक्ड आर्टिकल को छोड़ के 5वां पे जाके उसको पढ़ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि गूगल के नजर में एक सिंबल गया जो आपके वेबसाइट को बढ़ा के दिखा रहा, अच्छा दिखा रहा है कि इसमें कुछ है, ताकि तभी यूजर इस पे आ रहे हैं। अब अच्छा है तो गूगल उसको ऊपर भेज दिया, 5वां से 4था पेज पे आया, 4था से 3रा पे आया। CTR, क्लिक थ्रू रेट, अगर कीवर्ड के अनुसार मिला तो उस कीवर्ड का डिफिकल्टी कुछ भी हो, आपका आर्टिकल रैंक करेगा, बशर्ते आपका कंटेंट में वो चीज होना चाहिए जो यूजर चाहता है। बेवकूफ नहीं बनाना, बेवकूफ नहीं बनाना है, और ऐसा कंटेंट आपको लिखना है जो यूजर उसको पढ़ सके ज्यादा से ज्यादा। मैं जो ब्लॉग लिखता हूँ, मैं खुद से लिखता हूँ। आज के डेट में भी मेरे पास बहुत टीम है, लेकिन मैं खुद से लिखता हूँ, उनको गाइड करता हूँ और अपना स्टाइल कहता हूँ कि मेरा जो स्टाइल है उसको फॉलो कर। क्या स्टाइल है? स्टाइल का हम लोग का कंटेंट होता है, जो तरीका हम लोग यूज करते हैं, सेम तरीका में उसको बोलते हैं कि आर्टिकल डालो, और जो हम करते हैं वही करो। फिर भी हम लोग ऐसे पब्लिश नहीं करवाते। पब्लिश हम दोनों जब तक देखते नहीं है तब तक अप्रूव जब तक नहीं करते तब तक कि आर्टिकल भाई स्टाइल सही का है बात या करते हैं। तो स्टाइल कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे हम वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही आर्टिकल भी होता है जो आपके व्यूअर से बात करता है। बात करने का सेंस क्या हुआ कि आपका जैसे मैगजीन आप पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्ट आपका बनता चला जाता है। 4 लाइन पढ़े, आपको इंटरेस्ट बन गया 5वां लाइन पढ़ने का, आगे पढ़ते रहने का। वैसा ही हमारा ब्लॉग होना चाहिए। हम बात करते हैं, मान लेते हैं हम किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उस फील्ड का हम नॉलेज दे रहे हैं, तो हम पहले बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूं जो ये नॉलेज दे रहा हूं, आपको मेरे से नॉलेज क्यों लेना चाहिए। एग्जाम्पल देके बताना हो? एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं, लाइक CSC रजिस्ट्रेशन। CSC रजिस्ट्रेशन होता है जिसके बाद लोग VLE बनते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, उनको ID मिलती है CSC की। अब जो लोग CSC रजिस्ट्रेशन सर्च कर रहे हैं वो मेरे वेबसाइट पर क्यों जाएं? अगर मेरे वेबसाइट पर चल भी गए तो मेरे आर्टिकल को क्यों पढ़ें? तो मैं बताता हूं कि मैं ऑलरेडी एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हूं। बीते समय में मैंने अपना खुद का CSC रजिस्ट्रेशन करा था, जो अप्रूव हुआ, मेरे को CSC ID मिली। अगर आप भी इसे फॉलो करते हैं तो आपकी भी CSC ID मिल जाएगी। मैं एक एक्सपर्ट हूं, मैं इस फील्ड में बहुत समय से नॉलेज रखता हूं, तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका भी ये काम हो जाएगा। ऐसा करके मैं बताता हूं। और आर्टिकल में बीच बीच में आपको ये आर्टिकल पसंद आ रही है, इसे आप आगे पढ़ें।
ऐसे करके आप जो है अपने जैसे हम वीडियो में बोलते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें तो ऐसे ओके इसको आगे पढ़े, ऐसे करके आप जो है अपने टाइम को बढ़ा रहे हैं। टाइम इन द सेंस आपका गूगल को सिंबल जा रहा है कि जो आर्टिकल है इस पे लोग आ भी रहे हैं, रुक भी रहे हैं। रुकने के साथ साथ इंटरनल लिंक जो मैंने कर रखा है उस पे भी जा रहे हैं, यानी इस ब्लॉग पे आए, पढ़ें, रुकें और इसी ब्लॉग के और भी आर्टिकल को पढ़ें। तो जो भी रिलेटेड आर्टिकल वगैरह होते हैं, तो इस सेंस में आप गूगल को एक अच्छा सिंबल दे रहे हैं, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऐसे में बढ़ता चला जाएगा, आपका ऑथोरिटी बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत ही मैटर करता है वेबसाइट। उससे क्या होता है, बैकलिंक वगैरह भी जनरेट होता है, क्लिक मिलता है, और जो भी गूगल से जाता है कितना ऐसे अदर ब्राउजर से जाता है उससे भी हम लोग को बैकलिंक जनरेट हो जाता है। तो बैकलिंक पे आप लोग का कितना फोकस है? वैसे बैकलिंक पे हम लोग को ज्यादा नहीं, बैकलिंक पे ज्यादा फोकस नहीं है। बैकलिंक जो होता है वो आपके काम पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बैकलिंक मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह से मिलेगा। यूट्यूब से बढ़िया बैकलिंक कोई नहीं है। ये आप अपने वेबसाइट को प्रमोट करके भी ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन से अपने वेबसाइट को लिंक देते हैं ना तो वो भी एक बैकलिंक काउंट होता है और यूट्यूब की अथॉरिटी के साथ वो बैकलिंक जाता है। और उससे कितना ट्रैफिक जा रहा है? ये उससे भी ट्रैफिक जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले भी मैंने ट्राई किया था यूट्यूब से ही। तो मैंने 12th के रिजल्ट के ऊपर वीडियोस बना के 2 मिनट का लगभग डाल दिया था और आर्टिकल भी मेंशन कर दिया था कि इस आर्टिकल पर जाकर जाइए और आपको इंस्टेंट ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो लगभग ऐसे वीडियोज भी अच्छा खासा चल गया, लगभग 40K के आसपास। तो उसके बाद ऐसे उस पर क्लिक करके यूजर जाता था, तो पता चला कि ऐसे 2 दिन के बाद मैंने चेक किया Ahrefs में तो 4K के करीब हम बैकलिंक जनरेट हुआ था। माय गॉड, ये डिपेंड नहीं मतलब एक YouTube वीडियो से सिर्फ 4000 बैकलिंक मिल गए। तो ऐसे क्लिक के ऊपर डिपेंड करता है और शेयर होता है, ये नहीं कि ऐसे सिर्फ क्लिक करके मिलता है। क्योंकि यूट्यूब के जरिए अगर हम जाते हैं तो उस आर्टिकल अगर हमको समझ आता है, उसमें हमको जेन्युइन सारा चीज़ लगता है तो उसको हम शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों के पास। शेयर करते तो वो कहाँ शेयर करता है, कैसे क्लिक ओपन करता है, आप ऐसे हर जगह ऐसे जैसे क्रोम में करता है, कोई मोजिला में करता है, कोई इंटरनेट में ब्राउजर पे करता है। तो हर जगह से कुछ ना कुछ बैकलिंक मिलते रहता है। और बहुत सारा इससे क्या होता है कि कॉपी भी होता है कि हमारे आर्टिकल पर जाता है, एक स्लाइड किया पूरा कॉपी कर लेता है। ये जो बोला एकदम सही बात बोला। अब ये जो कॉपी है ये भी आपका मतलब आपका कंटेंट ही आपको बैकलिंक देगा। ये बहुत ही मैटर करता है, कंटेंट आपका आपको बैकलिंक देगा। अब कैसे देगा वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप ऐसा कंटेंट लिखो जो जेन्युइन हो। और बहुत सारे लोग जो अपने वेबसाइट पे सिक्योरिटी लगा देते हैं, डबल क्लिक को ब्लॉक कर देते हैं प्लग इन डाल के। आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं करा, कभी ट्राई नहीं किया भाई साहब। हाँ, क्योंकि हमने ऐसा क्यों नहीं आज ही वीडियो एक पब्लिश हुआ है। मैं ब्लॉग रिव्यू करता हूँ ना, उसमें वो लड़के ने यही किया था, डबल क्लिक अनेबल करा हुआ था कि कॉपी ना करें। मैंने कहा पागल, करने दे कॉपी। भाई तो वही हम लोग जानबूझ के हम चाहते हैं कॉपी करो भाई। कॉपी करने से क्या होगा, एक तो तुम मेरा कॉपी ले रहे हो, प्लाज्मा गैरेज में दिखा देगा किस वेबसाइट से लिया गया है, गूगल को भी पता चल रहा है। अब तुम मेरा कॉपी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है मेरे कंटेंट में दम है, गूगल को पता चल गया। कॉपी तुमने करा, कॉपी करने के साथ उसके अंदर मैंने लिंक भी छुपा रखा है अपने उसी आर्टिकल, इंटरनल लिंक भी है और उसी आर्टिकल का तो बैकलिंक मिल गया। उसी आर्टिकल का बैकलिंक अब उन्होंने कॉपी करा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा और उसको पब्लिश कर दे रहा। क्योंकि लोग तो है एकदम कामचोर, मेहनत करेंगे नहीं, उसको इंस्पेक्ट करेंगे नहीं। जो कॉपी कर रहा है वो कामचोर है, जो कॉपी कर रहा है वो कामचोर है। अब हम जानबूझ के दे रहे हैं कॉपी करो, मेरा लॉस थोड़े ना है, मेरा अथॉरिटी बिल्ड हो रहा है। कॉपी कर रहे हैं, बैकलिंक मिल रहा है, सीधी सी बात भाई साहब। तो ये पता है बहुत कुछ जो मैं अपने चैनल पे बोलता हूँ ना, उसकी समरी बता दी दोनों गुप्ता जी ने। वेब मेंशन पे मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ बैकलिंक पे ज्यादा फोकस नहीं करो, कंटेंट पे करो, कंटेंट अच्छा हो, टाइम लगा के करें, इंटरनल लिंक है ना। मैं अच्छा वेब मेंशन बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा बैकलिंक है वेब मेंशन, कोई यूट्यूब से ट्रैफिक लेके आना। तो भाई ये सारी चीजें हो गई। अब अगर मैं बोलूँ कि आप किसी एक वेबसाइट का बता दो कि पिछले महीने कितना ट्रैफिक था आपका। तो मेरा जो एक वेबसाइट है तो 8.6 मिलियन। ठीक है, तो एक वेबसाइट का 8.6 मिलियन है और ऐसी काफी वेबसाइट्स हैं दोनों भाइयों के पास में, दोनों दोस्तों के पास में। फ्रेश डोमेन है, कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नया डोमेन लिया है, सारी नए डोमेन पे काम किया। अगर कोई ये सोच रहा हो कि इतना ट्रैफिक इनका एक्सपायर्ड पे आ गया, तो कुछ भी नहीं है भाई। अब बताओ कि वेबसाइट कौन कौन सी है, ब्लॉग्स कौन कौन से हैं? वेबसाइट तो देखिए हम लोग ऐसे रिवील कर नहीं सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो हम लोग थोड़ा हाईलाइट इधर हो गए थे, 1-2 इंटरव्यू भी हुआ था,
जो बस वेबसाइट के माध्यम से हुआ था। यूट्यूब पे हुआ तो ज़्यादा उस पर अटैक्स होने लगेंगे। डीडॉस अटैक पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मेरे वेबसाइट पे हो रहे थे, वेबसाइट बार बार डाउन हो रहा था। आप अगर 50 लाख पर मंथ का भी होस्टिंग प्लान ले लेते हो, अगर डीडॉस अटैक हुआ और बड़ा डीडॉस अटैक हुआ तो वो होस्टिंग हैंडल नहीं कर पाएगा। इवन गूगल को भी डीडॉस अटैक डाउन कर सकता है अगर गूगल अपना सिक्योरिटी हटा दे तो। यस, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, ठीक है, जो कि जेन्युइन है। अब हम आएंगे बेसिकली, अब आप अपनी वेबसाइट रिवील नहीं कर रहे हो, है ना, और आपकी इनकम हम आगे पूछेंगे जो कि बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो आप लोग क्यों आए हो चैनल पे? रीज़न क्या है आपका चैनल पे आने का? आपका बेनिफिट क्या है इससे? देखिए, बेनिफिट की अगर बात करें तो हम लोग जो हैं बिहार के हैं, बहुत ग्रामीण इलाके से हैं, और आज जैसा बेरोजगारी का माहौल चल रहा है, एक्चुअली हम भी 50 लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन अपने लेवल पे हम इतना ही कर सकते हैं, और भी बढ़ेंगे और भी लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग घर में बैठ के, मेन अपने परिवार के साथ बैठ के अगर ऑनलाइन कुछ कमा सकते हैं, अगर हमको देख के 4 आदमी भी कमा रहा है और घर में परिवार के साथ रह रहा है, तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। भाई साहब, इसके लिए तो पहले लाइक हो जाए और तालियां बजाएं, क्योंकि दोनों भाई यहाँ पर आए सिर्फ इस वजह से हैं कि इनको देखकर लोग इंस्पायर हों। और जब ये लोग 10,000 रुपए भी कमा रहे थे तो वो बहुत बड़ी बात है ना? आज भी बहुत बड़ी बात है। पता है, इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिडिल क्लास की डेफिनेशन है वो है जब पूरी फैमिली मिलके 8,000 रुपए महीने कमा ले तो वो मिडिल क्लास है। तो मिडिल क्लास से ऊपर पैसे हैं 10,000 रुपए जो ये कमा रहे थे, जो उस समय इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इंस्पिरेशन के लिए आए हैं भाई, उसके लिए लाइक हो जाए, और उसके लिए भाई सैल्यूट है। जैसे हिंदी वर्ल्ड ने इन लोगों को इंस्पायर किया ब्लॉगिंग करने के लिए, आप दोनों भी इंडिया को इंस्पायर करोगे ब्लॉगिंग करने के लिए। ब्लॉगिंग नहीं बोल रहे, ब्लॉगिंग यूट्यूब कुछ भी करो, घर बैठे ऑनलाइन जो भी ऐसा नहीं कि हम लोग का यूट्यूब कुछ खराब था, डिफिकल्टी आती है, वेबसाइट में भी बहुत सारा डिफिकल्टी आया है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट मतलब एक डोमेन ले लिए हैं, उसको होस्टिंग से बना दिए, उसको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिए, 10 आर्टिकल लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम से कम हम लोग मान के चलो 3 साल मेहनत करने के बाद इस जगह पहुंचे हैं। तो आप लोग इतना आसान मत समझना कि हमें डोमेन ले लिए, होस्टिंग कनेक्ट कर दिया, आर्टिकल 10-12 लिख दिया, अब भाई अर्निंग हो ही नहीं रहा है, बंद कर दिए। इंतजार करोगे तभी जाके फल मिलेगा इसका। करते रहो वीडियो का, जैसे इन्होंने बताया कि डेली 2 वीडियो डालते थे, चाहे कैसी भी तबीयत हो, है ना, और पहले से भी बना के रखते थे कि तबीयत खराब हो तो हम वो वीडियो डाल पाए। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई हम मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। टोटल लास्ट महीने कितने रुपए कमाए? तो आपको तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितना कमाते हैं, ऐसा तो बताना उतना ज़रूरी नहीं समझते, बट जितना आपने दिखाया है उस प्लस ही रहता है। अच्छा ठीक है, तो ये भाई बता रहे हैं एक्चुअली कि जितना थंबनेल में डला है उतना ही है, उससे प्लस है, उससे माइनस नहीं है। और एग्जैक्ट अमाउंट क्यों नहीं बता रहे हो? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताने का कारण मैं बता देता हूं। एक्चुअली बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने ही एक्चुअली मना किया था कि आप प्लीज़ अपने मुंह से नहीं बताइए, क्योंकि ये बिहार में रहते हैं और जब लोगों को पता चलेगा, अगर ये अपने मुंह से बोलेंगे कि इतने ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं वीडियो में भी नहीं बोलना चाहता हूं। आप लोग खुद समझ जाएंगे। अगर आप लोग इतना पैसा कमाते तो पहली चीज़ क्या वीडियो में आके बताते? सारे प्रूफ्स इन्होंने मुझे दिए, कोई ज़रूरत नहीं थी, इन्हें प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इंस्पायर करने के लिए आए हैं, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि मेजॉरिटी जनता कहती है कि ब्लॉगिंग इज डेड, ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते, उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ब्लॉगिंग डेड नहीं है। काहे नहीं है उसका हम रीजन आपको 1-2 दे देते हैं। पहला, ब्लॉगिंग है सर्च से, और सर्च का वॉल्यूम जो है कोई भी कीवर्ड का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडिया को ही टारगेट कर रहे हो तो आप देख लो 5 साल का डाटा निकाल के इंडिया में एंड्रॉयड यूजर या फिर मोबाइल यूजर कितने ज्यादा बढ़े हैं, इंडिया में इंटरनेट यूजर कितने ज्यादा बढ़े हैं। आज की डेट में आप खुद को देखो, हमको एक टिकट बुक करना होता है, ये टिकट, कूपन कोड, हमको कुछ लेना है, अमेजोन पे लेना है, कहाँ से लेना है? डायरेक्ट आप अमेजोन पे जाते हैं? नहीं, गूगल पे जा लेते हैं, खोज लेते हैं। कहाँ से खोज रहे हैं? गूगल पे खोज रहे हैं। गूगल क्या दे रहा है? सर्च रिजल्ट दे रहा है। सर्च रिजल्ट में अगर आप हैं, आपका वेबसाइट है, तो ब्लॉगिंग डेड कहाँ हुआ? बात ये है। और जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है, ये आप मानिए कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन यूजर भी बढ़ रहे हैं, इनकम भी बढ़ रहा है। अगर आज से 5 साल पहले कोई ब्लॉगिंग करके 1 लाख रुपया कमाता था,
आज 5 साल बाद वही ब्लॉगिंग करके 10 लाख रुपया कमा रहा है। एक शर्त पे, अगर मेहनत करता रहे। हाँ, मेहनत करता है। अगर मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैक्सी देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक्चुअली कुछ अफिलिएट्स वाले ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि एडसेंस से ही पैसे नहीं कमाए जा सकते। क्योंकि मैं उनको बोलता हूं क्योंकि उनको काम करते ही नहीं आता, उनको एसईओ ही नहीं आता। उन्होंने जिसने देखा ही नहीं है, ठीक है ना, एडसेंस आपको इतना दे सकता है कि आप AdSense के उसको आगे संभाल नहीं कोई भी पाइएगा। कंपनी नहीं है। संभाल नहीं पाइएगा। संभाल नहीं। एडसेंस के आगे हम तो मानते हैं कोई कंपनी नहीं है, ना एफिलिएट है, ना थर्ड पार्टी जो भी अर्निंग देता है वो सब कोई कुछ नहीं है आएगा, उसके कुछ आगे। दिन के लिए हम देगा, लोग चला जाएगा। चले जाएगा। हम लोग तो सिर्फ एक एडसेंस के अलावा किसी हम का लोग के advertise वेबसाइट करते पे एडसेंस के अलावा ना ही कोई एफिलिएट है, ना ही कोई और कंपनी का ऐड है, ओनली एडसेंस। और जितना भी इनकम हम लोग का ओनली एडसेंस का ही है। स्पॉन्सरशिप वगैरह तो अलग चीज हो गया, उसको छोड़ ही देते हैं। तो जो भी बोल रहा है कि एडसेंस में पैसे नहीं है, पहली चीज तो ये वीडियो देख लें। एंड सेकेंडली, जो अगर कोई बड़ा क्रिएटर, एक्चुअली मैंने कुछ एफिलिएट मार्केटर्स को देखा, वो कहते हैं एडसेंस में थोड़ी ना पैसा है, कुछ है तो ये बेकार है। भाई उनको काम करते नहीं आता है, काम करना है तो इन दोनों को देख लो। नहीं तो एफिलिएट मार्केटिंग का वो लोग को कोर्स बेचना होता है, इसलिए बोलता है कि एडसेंस से इनकम नहीं होता है। और जब आप लेंगे तो पता चलेगा उसमें कुछ है ही नहीं। तो वो लोग का जो एक बात हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे, एफिलिएट क्या है? वो एक बिजनेस है। उसमें आप अपने यूजर को, यानी ग्राहक जो जा रहा है, उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदवा रहे हो जिसमें आपको कमीशन मिल रहा है, तो वो बिजनेस का एक जरिया हो गया। लेकिन एडसेंस क्या है? आप किसी को फ्री में कंटेंट दे रहे हो, फ्री में चीज दे रहे हो। फ्री, आप भारत में हो भाई, फ्री में कुछ भी दोगे उस पर लूट होगा, मार होगा। तो लूट होगा, मार होगा, तो मार में तो आपको एडसेंस पैसा दे ही रहा है ना। मेन वही है, सारी क्रक्स की यही बात है कि ब्लॉगिंग डेड नहीं है। इन लोगों को ज़्यादा टाइम काम करते नहीं हुआ, मुश्किल से तो मुझे लग रहा है 2020 में सीरियस हुए हैं, 2 साल में आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। जो मेजर अर्निंग है वो सब कुछ ब्लॉगिंग की वजह से, यूट्यूब उसकी नब्ज है, यूट्यूब की वजह से सब कुछ हुआ। पर अर्निंग जो भी हो रही है ब्लॉगिंग से हो रही है। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई गुप्ता जी, संजीत एंड अमर, बहुत ही मजा आया बात करके। जब हम पहले भी बात कर रहे थे तो बहुत मजा आया, और अभी भी बहुत मजा आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो इंडिया में ब्लास्ट हो जाएगा, और इस वीडियो को देखकर बहुत सारे बेरोजगार लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। हम लोग भी तो यही चाह रहे हैं ना। हम लोग मेन अपना अर्निंग दिखाने बेरोजगारी नहीं आए खत्म हैं। हो जाएगा तो अच्छा ना। बेरोजगारी हटाने के ऊपर बोल रहे हैं। हाँ। कोई भी एक है अपना मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। यूट्यूब हो जाए या कोई भी, फेसबुक पे भी अर्निंग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे ही होता है या गूगल पे ही होता है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर तक इस आपको अर्निंग मोनिटाइज इनेबल करने का ऑप्शन दे दिया है। तो रील्स बना के भी कोई डालता है, कोई आर्टिकल भी डालता है। तो आप ऐसे फेसबुक से भी इंस्टेंट आर्टिकल वगैरह डाल के कमाई कर सकते हैं। तो फेसबुक भी ऐसा आपको एडसेंस के इतना तो नहीं दे रहा है, लेकिन दे रहा है। तो जिसका फेसबुक पे अगर लिंक लाइन है, ग्रुप और मेंबर्स है, तो फेसबुक से भी कमाई कर रहा है। जहां मेहनत करोगे वहां पर पैसा आपके पास है ही है। तो इसी बात पर हम वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, थैंक यू फिर से बोलकर। और अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल, और मैं इस चैनल पर यूजुअली ब्लॉग रिव्यूज करता हूं। जो नए ब्लॉगर्स होते हैं उनका ब्लॉग रिव्यू करता हूं। अगर आपको अपना ब्लॉग रिव्यू कराना है, बस आपको इस चैनल पर एक्टिव रहना पड़ेगा। प्लस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चल रहा है इस चैनल पर, बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, तो उसको भी चेकआउट करना ना छोड़ें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।